नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम से ऐड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा, पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो यहाँ पे दोस्तों 12वीं पास के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और सबसे अच्छी बात है कि सैलरी 50,000 से भी ज़्यादा है। जी हाँ, मात्र 12वीं पास होने पे आप एक ऐसी सरकारी नौकरी ले सकते हो जिसकी सैलरी 50,000 पर मंथ से ज़्यादा है। और काफ़ी लोग तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो, बाकी वैकेंसी की A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा ताकि आप खुद से फॉर्म को भर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूं कि आज की ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये निकाली किसने है। तो ये निकाली है CSIR CMC विभाग ने। आपको पता होगा कि CSIR के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग विभाग आते हैं। कुछ भी नहीं तो 8 से 10 वैकेंसी मैं ही आपको बता चुका हूँ अलग अलग विभागों की। और आज एक बार फिर यहाँ पे एक नए विभाग में वैकेंसी आई है जिसका नाम है CMC। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। आवेदन की अगर बात करें तो आवेदन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 मई। 19 मई तक आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होगा। जो फीस की पेमेंट है वो भी आपको 19 मई तक करनी है। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे अनाउंस होगी आपको यहाँ पे मेल आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे ना, तो एडमिट कार्ड रिलीज होते ही आप पे मैसेज मेल आ जाएगा, तो उसकी चिंता आप मत करना। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। देखो, जहां तक बात है क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी 12वीं पास या उसके इक्वलेंट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और चाहे तो जूनियर स्टेनोग्राफर, इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। दोनों में जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 12वीं पास और इक्वलेंट मांगी है। 12वीं आपने चाहे साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट्स से करी हो, आप तीनों एलिजिबल हो। और इक्वलेंट का मतलब यह है कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं, वो 12वीं नहीं करते। तो ऐसे बच्चे भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा करा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है 12th पास और इक्वलेंट। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप JSA बनते हो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कनिष्ठ सचिवालय सहायक, इसे इंग्लिश में कहते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो इसकी जो सैलरी है वो है 37,885 पर मंथ। ठीक है, बिल्कुल फिक्स बता रहा हूँ स्टार्टिंग सैलरी। और क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो हर साल सैलरी आपकी कुछ ना कुछ बढ़ेगी भी, आपको पता ही होगा। ऐसी दोस्तों अगर आप यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर बनते हो तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग ग्रेजुएट लेवल की। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी सैलरी 51,408। तो देख रहे हो इतनी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर को मिलती है। और एक और ख़ास बात बताऊं तो जूनियर स्टेनोग्राफर में मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो भी स्टेनोग्राफर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में, और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से होगी। तो देखो, एज आपकी काउंट होगी 19 मई से। ठीक है, 19 मई आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है, तो इसी दिन से आपकी एज काउंट होगी। 19 मई को अगर आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और वैसे स्टेनोग्राफर की मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स। ठीक है, और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना मिलता है चलिए वो भी बता देता हूँ।
रिलैक्सेशन का वही सेम रूल रहने वाला है, यानी कि SC/ST को मिलेगा पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC को मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो जनरल को 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13, एक्स सर्विसमैन को सर्विस ईयर प्लस एडिशनल 3 ईयर्स। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, आप चाहे JSA में अप्लाई करो चाहे स्टेनोग्राफर में, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ये जो एग्ज़ाम है ये आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ही जाके देना है। बस वहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर के ऊपर होगा और इसीलिए इसे ऑनलाइन बोला गया है। ठीक है, तो MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और बात रही यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस आपको नोटिफिकेशन PDF के पेज नंबर 8, 9 और 10 पे दिया हुआ है। तो आप क्या करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करना और सीधा आना पेज नंबर 8, 9 और 10 पे। आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, अभी मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 8 पर ही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले JSA के सिलेबस के बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे और टाइम आपको मिलेगा टोटल 2.5 घंटे का। तो यहाँ पे जो पेपर है 2 पार्टों में डिवाइड होता है। जैसे कि पेपर 1 की बात करें तो ये होता है 90 मिनट का, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट से मिक्स होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो 100 हो गए 200 मार्क्स के। और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ही आना। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे सिचुएशनल जजमेंट तक। इसके बाद आपके सामने आता है पेपर 2, यानी कि पार्ट 2। ये होता है आपका 60 मिनट्स का। इसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 50 हो गए 150 मार्क्स के। और यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 50 जनरल अवेयरनेस से होते हैं और 50 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। इसका भी सेम है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स और 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग। तो कुल मिला के आपके हो गए 100 क्वेश्चन। और इसका भी सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस तक। तो ये तो बात हुई JSA की। अब हम आते हैं अपना स्टेनोग्राफर के ऊपर। स्टेनोग्राफर के पेपर में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम मिलता है 2 घंटे का, ना कि 2.5 घंटे का। और मैंने आपको बताया था इसमें मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग से 50, जनरल अवेयरनेस से भी 50 और इंग्लिश से 100। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही रहता है और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें कोई पार्ट वार्ट नहीं होता, बस यही है पेपर आपका जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसे क्वालिफाई करने के बाद स्टेनोग्राफर का स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको 10 मिनट तक डिक्टेशन सुनाई जाती है और उसे आपको शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखना होता है, यानी स्टेनोग्राफी में। और यहाँ पे जो स्पीड मांगी जाती है वो मांगी जाती है 80 वर्ड पर मिनट। ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टेनोग्राफी की स्पीड। और यहाँ पे आप ऑप्शन है, आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड में भी टेस्ट दे सकते हो और हिंदी में भी। तो एग्ज़ाम का सिलेबस आपने जान लिया। बाकी बात रही बुक्स की, तो सब्जेक्ट वाइज बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यानी मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, जीके की अलग, इंग्लिश की अलग। और ये जो बुकें हैं ये आपको सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करेगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम ही नहीं होने वाला। जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो टाइपिंग की स्पीड डिपेंड करेगी कि आप टाइप किस लैंग्वेज में करते हो। जैसे कि जो बच्चे इंग्लिश में टाइप करते हैं उनकी जो मिनिमम स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तब आपकी स्पीड कम से कम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बट मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे कुछ लोग तो बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। और अब मैं ये प्रूफ भी करके दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें देने हैं 500 रुपये सिर्फ मेल को। वहीं पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, ये लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीमेल हैं, सभी फीमेल, चाहे रिजर्व की हों चाहे अनरिजर्व की हों,
सभी फीमेल यहाँ पे फ्री में अप्लाई कर सकती हैं। तो बस इतना माइंड में रखना आप कि फीस किसे देनी है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स को, बाकी किसी को नहीं। ठीक, तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा देता हूँ। तो अप्लाई का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना। जब आप नीचे की तरफ जाते जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होता है। देखो, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा मुझे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल गया। बस मुझे यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करके मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप वापस पहले वाले पेज पे ही आना और नीचे की तरफ जाना। यहाँ पे आप देखोगे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू पे फी इन SBI कलेक्ट। तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे फॉर्म की फीस पे कर सकते हो। और जब आप ये भी कर लो तब आपको करना होता है लॉगिन। तो आप थोड़ा सा ऊपर जाना, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जिस ईमेल आईडी से मैंने रजिस्ट्रेशन करा था मुझे वही डालनी है और ये डाल देना है। देन लॉगिन पे क्लिक करके मैं लॉगिन हो जाऊंगा और कंप्लीट फॉर्म को भर पाऊंगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। और बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। और बाकी बात रही जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीज़ें आपकी चेन्नई में रहने वाली है। हालांकि अप्लाई आप अदर स्टेट से भी कर सकते हो, किसी को रोका यहाँ पे नहीं गया है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। रिक्वेस्ट बस यही है कि इस वीडियो को अपने सभी 12वीं पास दोस्तों के साथ, ग्रेजुएट दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सके। बाकी चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।